हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के ही पवन दूतिका चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें अब तक हम लोगों ने 12 पंक्तियों को पढ़ लिया है और आज का जो हमारी पंक्ति है वह 13वां है और हम लोग आज उसी के विषय में पढ़ेंगे कि राधा जी पवन दूतिका को अपना दूत बना करके किस तरह से भेजती हैं श्री कृष्ण के पास। तो यहाँ इस पंक्ति में उस समय का वर्णन हुआ है जब राधिका जी पवन दूतिका से श्री कृष्ण को पहचानने के लिए कहती हैं, तो कहती हैं कि उस समय श्री कृष्ण की शोभा कैसी होगी, किस प्रकार से वह दिख रहे होंगे, उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सॉरी। तो इसमें श्री कृष्ण की ही सुंदरता का वर्णन हुआ है, किस तरह से उनके शरीर की मूर्ति के समान है, किस प्रकार से उनके चेहरे का भाव है, उनके शरीर से किस प्रकार की सुगंध निकलती है। तो इन्हीं सभी का वर्णन इसमें हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के एंड में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सांचे ढाला एक वस्तु होती है जिसमें किसी भी रूप को कोई आकार, किसी भी वस्तु को कोई आकार देना हो तो उसे सांचा बोला जाता है। तो ही कहते हैं सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल माने संपूर्ण, सारा, बपु मतलब शरीर, दिव्य मतलब देवताओं जैसा, सौंदर्यशाली मतलब अत्यधिक सुंदरता से युक्त है। सत पुष्पोसी, सत माने सैकड़ों, पुष्पो माने पुष्प से, सी माने समान, सैकड़ों पुष्पों के समान, सुरभि मतलब सुगंध, प्राण संपोषिका मतलब प्राणों का पोषण करने वाली धार, अर्थात जो वायु प्राणवायु आती जाती है। तो कहते हैं साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती हैं कि हे पवन, उस कृष्ण का शरीर यानी उन कृष्ण का जो शरीर है, जो श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है, अर्थात कहीं से कोई कमी नहीं है उनके शरीर में। वो कहती हैं सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, मतलब हे पवन, श्री कृष्ण का सारा शरीर यानी संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांतिमत चमक से युक्त सौंदर्य से संपन्न है। सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका, उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध, जो उनकी प्राण संपोषिका है, प्राणवाहिनी है, वह सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। यानी उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे यानी दोनों जो कंधे हैं उनके, जो दोनों उनके कंधे हैं वो वृषभ मतलब बैल, सांड के समान श्रेष्ठ हैं, बड़े ही सजीले, सजीले माने सुंदर, बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। उन लंबी बाहें, उनकी भुजाएं कैसी हैं, बाहें कैसी हैं, लंबी लंबी हैं। कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, यानी कलभ माने होता है हाथी, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। तो कहती हैं दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले। वैसे ही जो श्री कृष्ण का जो शरीर है उससे जो सुगंध के समान यानी मन को आनंदित करने वाली, प्रफुल्लित करने वाली सुगंध निकलती है, ऐसे ही
उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ से हैं, बड़े सजीले। श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलपकर्षी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में श्रवण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा मतलब समान, राजाओं के समान सिर पर लसा, उन्होंने अपने सिर पर दिव्या पीड़ होगा। आपीड़ मतलब होता है मुकुट। कहती हैं कि उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्यापीड़ होगा, उनके सिर पर राजाओं के समान, राजाओं जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। और आगे कहती हैं उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की। श्रुति, श्रुति मतलब कान, उभय माने दोनों, स्वर्ण के कुंडलों की शोभा। तो उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल सुशोभा बिखराते हुए दृष्टिगत होंगे, यानी दिखाई देंगे। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखरते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्नों से जड़ित सुंदर भुजबंद धारण किए होंगे। भुजबंद या बाजूबंद कहते हैं। मंजू मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उन्होंने अपनी भुजाओं में नाना माने अनेक प्रकार। तो नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के होंगे। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़े हुए उन्होंने अपने दोनों भुजाओं में बाजूबंद धारण किए हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला लसित यानी मोतियों के माला से, लसित माने भरा हुआ, मोतियों के माले से भरे हुए उनका कंबुसा कंठ। कंबु माने शंख, सा माने समान, शंख के समान कंठ होगा। कंठ माने गला। उनकी गर्दन उनके कंठ में यानी गर्दन में, जो उनकी गर्दन शंख के समान है, उसमें मोतियों से जड़ित माला सुशोभित हो रही होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण के एक एक अंग का चित्र प्रस्तुत करना चाहा है और सफल भी हुए हैं हरिऔध जी। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा है। अगला है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ इस पंक्ति में राधिका जी ने अपना संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को अपना दूत बनाया है, उसे दूतिका बनाया है। उन्होंने श्री कृष्ण तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उनके जाने का मार्ग समझा दिया। वे पवन को समझा रही हैं कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, मतलब तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, तो तुम मेरे संदेश को कैसे कहोगी, कैसे बताओगी उन्हें। तो उन्हें बताती है कि तुम विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करना और इस प्रकार अपने विभिन्न क्रियाकलापों से श्री कृष्ण को मेरा संदेश देना। इसी का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में हुआ है। तो कहती है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। कहती, हे पवन, तुम्हारा तो मुख है नहीं, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। अर्थात तुम्हारे अंदर तो यह गुण है नहीं
कि तुम बोल करके किसी भी बात को समझा सको, तो तुम क्या करोगे? तो तुम व्यथा सुनाए, यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण ही नहीं है। व्यापार को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, तथापि तुम क्या करना, अर्थात व्यापारों को प्रखर मति, मति माने बुद्धि विचार, प्रखर माने चालाकी से, युक्ति माने अनेक प्रकार की युक्तियों से, तो तुम अपनी क्रिया व्यापारों से और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात को समझाने में सक्षम हो। कहती है तुम मेरी व्यथा और संदेश दोनों को मेरे प्रीतम को देने में अपनी क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना, यानी व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तुम मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए अपने क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे हो निज माने अपने, सदन माने भवन में, मेघ सी कांति यानी मेघ मतलब बादल, सी के माने समान, कांति मतलब चमक। कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण या बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रीतम अपने घर में बैठे हों, तो तुम तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जानो, तो तुम सबसे पहले घर में टंगी सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यदि मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो तुम सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हुलाना। आगे कहती हैं कि जब तुम चित्रों को देखोगी, पेंटिंग्स वहाँ की पेंटिंग्स चित्रों को देखोगी, तो कहती है कि उस घर के चित्रों में, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, विरह माने अत्यधिक विरह से व्याकुल, उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि प्यारे होके चकित जिसके चित्र को और देखें, कि प्यारे श्री कृष्ण, तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, अर्थात वो आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगे। आशा है यो श्रुति उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार तू उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह के बारे में, यानी हमारे विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। तो कहती हैं कि तू जब चित्रों के माध्यम से विरह व्यथा में व्याकुल कोई चित्र श्री कृष्ण को दिखाएगी, इसमें इसी का भाव स्पष्ट हुआ है, तो श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगेंगे और उन्हें हमारी याद अवश्य ही आएगी। इसमें अपनी क्रियाकलाप और चतुराई की जो अद्भुत कल्पना ने कभी दिखाया है, उसी का वर्णन हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अनुपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है और अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। चलते हैं आगे। इस पंक्ति में राधिका जी ने पवन दूतिका को यह समझाने की कोशिश की है कि जब तुम श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला राधा अर्थात राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ कैसे व्यक्त करोगी, कैसे व्यक्त करे, ये समझा रही हैं। तो कहती हैं, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देव आत्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहाँ पे कहती हैं
सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन अर्थ तो मैंने उसे बता ही दिया है। अर्थ दोनों का एक ही जैसा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों एक ही जैसा है लगभग। तो देखते हैं। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, आहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। कहती हैं कि ये पवनदूती का यदि उस भवन में कोई ऐसा बगीचे का चित्र हो जिसमें सभी प्राणी इधर उधर बावले से पागलों के समान घूमते हुए दिखाई दें, तो जाके सन्निकट उसको यूं हिला, तो उस चित्र के समीप जाके उसे इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण को ब्रज के सभी व्याकुल प्राणियों की अर्थात हम लोगों की याद आ जाए कि हम लोग भी इसी तरह उनके विरह में व्याकुल हो गए। यानी ब्रज के सभी प्राणी श्री कृष्ण के विरह में इसी प्रकार से व्याकुल हैं। ये जो 16 और 17 दोनों का जो व्याख्या है लगभग एक ही जैसा है। आगे देखेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मल्ला ना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कहते हैं इसमें तो राधा जी वही समझा रही हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण को राधा के बारे में और उनकी दुख संताप को किस प्रकार से व्यक्त करें। तो कहती है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कुसुम माने पुष्प, कुमला मतलब मुरझा गया हो, गेह माने घर में कहीं गिरा पड़ा हो। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे, तो श्री कृष्ण के चरणों में ला करके उसे गिरा देना। तो कहती हैं राधा पौन से कहती हैं कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हला गया हुआ पड़ा हो या मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो उठा करके प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक कोमल बाला मलान हो, मलान मतलब दुखी हो करके कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। ये सब आसान है थोड़ा, आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बड़े ही आसानी से ये सब आ जाएगा। ऊपर जो थोड़ा सा टफ था उसे तो मैंने अच्छे से समझा दिया, ये थोड़ा सा आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़ी करना बेड़ुसा कीचकों को। यों होवेगी सुरति उसको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। ये थोड़ा सा टफ है, इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्वड़ित करना मतलब बजाना, कीचक माने होता है बांस, उत्कंठ माने व्यग्र। तो कहते हैं कि जो प्यारे अर्थात प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, वाटिका मतलब भी बगीचा होता है, सुंदर उपवन। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, कहती हैं कि हे पवन यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हो खड़े हों, तो बांसों में जा क्वड़ित छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। बेड़ुसा कीचकों को, कीचक माने बांस हमने बताया, तो बांसों के छेदों में जा करके उन्हें बेड़ू, बेड़ू माने बांसुरी के समान बजाना। यों होवेगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की। जब तुम इस प्रकार करो, यों हो मतलब इस प्रकार, जब तुम इस प्रकार करोगी तो उन्हें सूरति उनको सर्व गोकामना, सर्व माने सभी, गोपांगना माने गोपियों की, तो उन्हें सभी गोपियों का स्मरण जरूर होगा। सूरति माने याद, उन्हें सभी गोपियों की याद अवश्य ही आएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से उत्कंठ दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी श्रवण रुचि से, वंशी मतलब आपके वंशी सुनने के लिए, श्रवण माने सुनने की, रुचि माने इच्छा से दीर्घ उत्कंठ होती हैं, यानी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हुआ करती हैं। इस प्रकार से तुम हम सभी गोपियों की उन्हें याद दिला देना, या उन्हें इस बात से उन्हें स्मरण होगा। जो है वंशी श्रवण से दीर्घ उत्कंठित होनी, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। तो पूरा एक बार फिर से केवल अर्थ ही देखते हैं कि यदि हे पवन यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाया करती थी। बस वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें। थैंक्स फॉर watching।